हाय एवरीवन, पिछले कुछ वीडियो से हम चैप्टर 9 को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो तक हमने इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से हम इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इसके बाद एक और चीज़ क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को पढ़ तो लिया है, क्वेश्चन को समझ के उसका फिगर बनाना होगा। तो क्वेश्चन में एक टावर दे रखा है, सपोज ये आपका टावर हो गया और एक क्वेश्चन ने बिल्डिंग दिया हुआ, ये आपकी बिल्डिंग हो गई, ये वाली आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका वैल्यू क्वेश्चन ने दिया हुआ है 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। उसके बाद अगले लाइन में क्वेश्चन बोल रहा है और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप के बीच जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्वेश्चन ने दिया हुआ है 60 डिग्री। ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। और एक और चीज़ क्या दिया हुआ है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है? 50 मीटर। तब आपको ये जो बिल्डिंग का हाइट है ये बताना है। टावर का हाइट 50 दे रखा है, बिल्डिंग का हाइट आपको बताना है। बिल्डिंग के हाइट को हमने h मान लिया है, तो ये बिल्डिंग का हाइट हो गया h और इसी h का हमको वैल्यू बताना है। अब एक और बात कि ट्रायंगल इसके अंदर कितना बन गया, कुछ बातें इसके अंदर हाँ हिडन है कि अगर बिल्डिंग खड़ी हुई है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, टावर भी ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। इसलिए यहाँ पे कितना ट्रायंगल हो गया? दो ठो, और वो भी दोनों ट्रायंगल कैसा? राइट एंगल। इस वजह से इसका पहले हम नामकरण कर लेंगे। सपोज ये हो गया हमारा ए, इसका यहाँ पे पहले बी हो गया, बिल्डिंग के लिए हमने बी लिख दिया, तो ए बी, इसका नाम सी रख लेते हैं, इसका नाम डी रख लेते हैं। तो हमारे पास दो राइट एंगल हैं, एक है ट्रायंगल ए सी डी और एक है बी डी सी। इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लगाते हैं और आराम से अपना जो एच निकालना उसको निकाल लेते हैं। हमारा एम क्या होगा? पिछले 8 क्वेश्चन से हम देखते आ रहे हैं कि जो कॉमन टर्म होता है उसी को हम पकड़ लेंगे, उसी का वैल्यू निकालेंगे, बाद में उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो वही काम हमको करना है, हमको डीसी निकालना है दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ए सी डी, इसको हम पकड़ते हैं ए सी डी। इसके अंदर ट्रायंगल ए सी डी कुछ इस तरीके का है, ए सी डी, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये 50 है और DC तो कॉमन होगा। तो इसके अंदर हम tan लगाते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। आपको tan थीटा लिख लेना, tan थीटा इक्वल टू, आप एक स्टेप और दे सकते हो कि tan थीटा बराबर AC/DC। आप इतना लिख देना, मेरे पास जगह कम है, मैं कम लिख रहा हूँ। टाइम जगह के साथ साथ टाइम भी कम है, कम टाइम में एक्सप्लेन करना है, इस वजह से मैं सीधे वैल्यू लिखता हूँ। AC की जगह कितना लिख देते हैं? 50, और DC की जगह पे DC को कुछ नहीं है तो DC को DC छोड़ देते हैं। tan 60 की जगह वैल्यू √3 इज इक्वल टू 50 और बाई में DC को हमने इधर कर लिया, DC बराबर तब क्या हो जाएगा, और √3 को हमने नीचे भेज दिया, 50/√3। एक कॉमन का वैल्यू निकल गया। अब अगला ट्रायंगल उठाते हैं, वहाँ से भी DC का वैल्यू निकालते हैं। अगला ट्रायंगल हमारे पास है B और ये है D और ये है C और ये एंगल है 30 डिग्री और ये H है और DC तो खैर अपना है ही है, उसको तो निकालना ही है। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है अगला? BDC। इसके अंदर भी tan लगाते हैं, थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बहुत अच्छा। tan 30 बराबर परपेंडिकुलर की जगह पे कितना है इस बार? H और बेस की जगह पे DC, वही कॉमन। अब tan 30 की जगह वैल्यू रखते हैं 1/√3 इज इक्वल टू H/DC। अब क्या करते हैं हम? DC को इधर भेजते हैं, DC ऊपर में चला जाएगा और √3 इधर H के साथ अटैच हो जाएगा। तो DC बराबर क्या हो जाएगा? H और ये √3 आ गया, H√3। अब DC की जगह पे पहले से क्या दिया हुआ है? 50/√3। अभी हमने निकाला है 50/√3, तो DC की जगह रख देते हैं 50/√3। आप यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, ये सब लिख देना आप, इक्वेशन 1 से इसको इक्वेशन 1 मान लेना ताकि एग्जामिनर भी खुश हो जाए। 50/√3 इज इक्वल टू H/√3। अब √3 को हम क्या कर लेते हैं? नीचे बुला लेते हैं, 50/√3 और ये √3 कहाँ आएगा? इसके पास डिवाइड में इंटू √3 आ तो रहा है डिवाइड में, 50 के साथ तो ये डिवाइड में ही लगा, बट पहले से √3 नीचे में है, इस वजह से √3 के साथ ये कैसे लग गया? मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया H। तो H बराबर आपका कितना आ जाएगा? 50 और ये √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3। और इसी को कुछ आंसर ने सॉल्व कर दिया है, क्या कर दिया? होल में कर दिया, 16 होल 2/3 मीटर। तो ये था हाइट ऑफ बिल्डिंग बराबर कितना हो गया? 16 होल 2/3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ पाए हो गया। तो आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है?
2 poles of equal heights are standing each other on either side of the road। और रोड के बारे में बोल रहा है कि विच इज़ 80 मीटर वाइड। फिर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब रोड पे किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। दोनों पोल से एंगल जो बन रहा है अलग अलग, एक से 60 और एक से 30। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है, अब तो मांग रहा है, क्वेश्चन बोल नहीं रहा, अब तो मांग रहा है, मांग क्या रहा है, हाइट ऑफ द पोल्स। पहले तो पोल का हाइट मांगा है, उसके बाद मांगा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, कि उस पार्टिकुलर पॉइंट से दोनों पोल्स के बीच का गैप कितना है। क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, समझा कुछ नहीं। अब क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का रोड है, ये एक रोड हो गया और ये उसकी लंबाई हो गई रोड की, ये इधर से आगे है और ये रोड की चौड़ाई हो गई। दोनों किनारे पर 2 ठो पोल खड़े हुए हैं। दोनों पोल का जो हाइट है वो कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, मतलब कुछ इस तरीके से, ये भी एच है और ये भी एच है। इसके बाद क्वेश्चन बोला कि ये जो गैप दिया हुआ है, ये गैप कितना है, 80 मीटर, ये विथ 80 मीटर दे रखा है। फिर बोला क्वेश्चन किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से, मान लेते हैं कि इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। इस P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक पोल से 60 का बन रहा है और एक पोल से 30 का बन रहा है। अब यहाँ से डिसाइड करना होगा किस पोल से 60 बनेगा, किस से 30 बनेगा। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आप जहाँ पे खड़े हुए वहाँ से कुछ दूरी पे, मतलब 10 मीटर की दूरी पे, 10 से 15 मीटर की दूरी पे एक 10 फ्लोर का बिल्डिंग है। अगर उस बिल्डिंग के टॉप को देखना पड़ेगा आपको, तो अपना मुंह क्या करना पड़ेगा, गर्दन में दर्द कर लेना पड़ेगा, सबसे बहुत ज़्यादा ऊपर करना पड़ेगा। और उस बिल्डिंग से आप 200-300 मीटर की दूरी पे चले जाओ। जैसे आप कुछ दूरी पे चले जाओगे और उसके टॉप को देखोगे तो थोड़ा तो गर्दन में पेन कम होगा, मतलब कुछ नीचे करना पड़ेगा। तो मतलब डिस्टेंस जितना दूर हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, उतना छोटा बनेगा। तो ये इस पोल से डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा है। इस वजह से ये एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का। और यहाँ से तो डिस्टेंस बहुत कम है, इस वजह से ये एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये इतनी बात समझ पा रहे होगे। और पोल है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब 90 डिग्री पे खड़ा होगा। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम बी रख लेते हैं, इसका नाम सी रख लेते हैं, इसका नाम डी रख लेते हैं। अब करना क्या है, हमको इस एच को बताना है और ये सी पी और बी पी दोनों का वैल्यू हमको बताना है। तो वही काम करेंगे कि ट्रायंगल को पकड़ेंगे और ट्रायंगल के अंदर जो कॉमन चीज़ है, कॉमन के साथ साथ इक्वल भी होना चाहिए। जैसे इस ट्रायंगल के अंदर कॉमन तो कुछ नहीं है, बट हाँ ये एच जो है दोनों के अंदर बराबर है, इस वजह से ये एच क्या होगा, कॉमन। तो इसी का हम वैल्यू निकालेंगे पहले, इसी से हम क्वेश्चन को, इसी को क्लू बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक और बात आपको समझना है, अगर ये डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया, अगर हमने सी पी को एक्स मान लिया, सी पी को हमने एक्स बोल दिया, तो ये कितना हो जाएगा, बी पी तब हमारा कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि पूरा दूरी 80 है, ये इतना एक्स है, तो ये इतना दूरी कितना हो जाएगा, अरे 80 में से माइनस हो जाएगा, तो ये बी पी कितना हो जाएगा हमारा, 80 माइनस एक्स। चलिए जो काम पढ़ने वाला था सारा कैलकुलेशन हो गया। अब कुछ नहीं, बस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा को लगाते हैं। पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले ट्रायंगल हम उठाते हैं DCP को, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल, इसको देखते हैं ट्रायंगल DCP के अंदर। tan लगाते हैं, tan थीटा कितना है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर की जगह पे कितना, मतलब DC बाई CP आपको लिखना है पहले। फिर यहाँ पे DC की जगह पे आप कितना लिखोगे, H, और CP की जगह कितना वैल्यू दिया हुआ है, X। 60 की जगह पे √3, tan 60 की जगह पे √3 इज इक्वल टू H बाई X। यहाँ से अगर H का वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये X कहाँ चला जाएगा, इधर। तो मतलब H बराबर आपका क्या आ जाएगा, √3 बार गलती हो जा रहा है, √3 और ये x जाकर उधर सट जाएगा, √3x। h की जगह पे आपके पास वैल्यू आ गया। अब इस ट्रायंगल से हम इस h का वैल्यू निकालते हैं। ट्रायंगल कौन सा अगला, ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP। इसके अंदर भी tan लगाते हैं। tan थीटा की जगह कितना है, tan 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर h है, और बेस की जगह पे कितना है इस बार, BP की जगह कितना है, 80 माइनस एक्स। इसको भी हमने लिख लिया। tan 30 की जगह वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h बाई में 80 माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, h का हमको वैल्यू निकालना है, इसलिए 80 माइनस एक्स को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे और √3 को वहीं छोड़ देंगे, √3 को बुलाना नहीं इस बार। तो h बराबर हमारा क्या आ जाएगा, h बराबर ये 80 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, 80 माइनस एक्स, और बाई में क्या हो गया, √3, बाई में √3। अब हम यहाँ से आते हैं इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से h की जगह पे कितना दिया हुआ है, √3x, तो h की जगह पे पुट कर देते हैं, √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई में √3।
अब क्या करते हैं हम √3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भेज देते हैं। √3 इधर जाएगा तो इस √3 से आके मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों √3 क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। ये हो गया आपका 3x बराबर 80 - x। अब हम क्या करते हैं इस x को बुला लेते हैं, ये x इधर आ जाएगा तो कितना होगा 3x और ये -x इधर आएगा तो +x हो जाएगा। 3x + x कितना हो गया 4x। 4x बराबर 80। x का वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर कितना हो गया 80/4 मतलब कितना हो गया 20। x की जगह आपका वैल्यू कितना आ गया 20। जब x 20 आ गया तो h कितना होगा, हाइट ऑफ टावर कितना होगा, सब कुछ अब यहाँ से निकल गया। हाइट ऑफ टावर हमको पता है कितना है √3x, तो √3 × 20, √3 × 20 कहने का मतलब 20 √3। हाइट ऑफ टावर कितना होगा 20 √3। वैसे अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे बीपी का वैल्यू, अब बीपी मतलब सेकेंड टावर से ये जो टावर ये वाला है इससे जो गैप हमको निकालना है तो ये कितना होगा 80 - x। 80 - x, x की जगह पे अभी हमने कितना निकाला है 20। 80 - 20 मतलब कितना होगा बीपी की जगह पे कितना होगा 60। तो तीनों के तीनों रिजल्ट आपके क्लियर है, एच भी निकल गया, सीपी भी निकल गया, बीपी भी निकल गया। अब इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन आसान नहीं हो सकता था। इस क्वेश्चन के लिए एक क्लू है, आप याद रखना कभी भी आप ये चीज़ जो मानना ना एक्स मानना, ये बड़े वाले एंगल के पास का मानना, 60 डिग्री वाला जो है उसके पास का जो गैप है डिस्टेंस है उसको मानना एक्स। ये ऐसा क्यों करेंगे, इस क्यों का जवाब आपके पास है, मेरे पास नहीं है। आप कैसे इसका जवाब दे सकते हो, तो आपको घर पे जो बनाना है एक बार 30 वाले को x मान के बनाना है। एक बार 30 वाले को आप x मान लीजिए और इसको 80 - x हो जाएगा, वहाँ से आप बनाइए। जब कैलकुलेशन में लंबा टाइम लगेगा तो फिर कहिएगा कि हाँ हमेशा बड़े वाले की तरफ ही मानना पड़ेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ ए कैनाल। एक नहर है, नहर के एक किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। देखिए एक पॉइंट है जो एकदम बिल्कुल अपोजिट है, मतलब कुछ इस तरीके का नहर है, ये नहर की चौड़ाई हो गई, ये अपना लंबाई, कुछ नहर अपना आगे बढ़ता जा रहा है इधर से। इस पॉइंट पे एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसी पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट एक पॉइंट है, दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब कुछ इस तरीके का बात है। ये पॉइंट है, ये नहर की चौड़ाई हो गई और ये नहर का टॉप हो गया, यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। ये आपको दिया हुआ 60 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। उसके बाद क्वेश्चन बोला कि इस यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस पॉइंट, और बोल रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। अगर इस पॉइंट को हम, ये जो टावर का फुट है, इससे अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये पॉइंट भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का। ये पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताना है इस टावर के हाइट को बताना है और बताना है कि नहर की विड्थ कितनी है, ये बताना है। अगर ये x है तो, और ये चीज़ तो आपको दिया हो कि ये चीज़ कितना है 20 है। तो नामकरण कर लेते हैं फिर से। एक ट्रायंगल हो गया ABC और एक ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला हो गया ABD। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या होगा, चाहे ट्रायंगल आप ABD का बात करो, ये कुछ बड़े वाले ट्रायंगल ABD का बात करो, ABD, या फिर छोटे वाले ट्रायंगल ABC का बात करो, दोनों के अंदर क्या मिलेगा कॉमन आपको, तो कॉमन आपको AB मिल रहा है और यही हमारे क्वेश्चन का क्लू होगा। इसी को हम पकड़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। वही काम करना होगा, दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा और कॉमन वाले टर्म को लेना पड़ेगा, फिर इसको क्वेश्चन से एलिमिनेट कर देंगे। तो पहले ट्रायंगल को उठाते हैं। पहले हम ट्रायंगल कौन सा उठाएंगे, पहले हम ट्रायंगल उठाते हैं ABC को, छोटा ट्रायंगल है ABC को उठाते हैं। तो ABC के अंदर tan लगाते हैं, tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा की जगह पे कितना है, थीटा की जगह पर यहाँ पे 60, tan 60 हो गया। इसके बाद परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर की जगह पे कितना है h, बेस की जगह पे x, यहाँ पे कितना हो जाएगा √3, ये कितना हो गया h बाई में x को हम इधर भेज देते हैं तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये h √3 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा √3x, ये इतना हो गया। अब जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा को लगाते हैं। tan थीटा के अलावा दूसरा भी हम लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं ज़रूरी नहीं है, बट tan थीटा से है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा कम पड़ेगा, इस वजह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अगला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABD, उसके अंदर हम जाते हैं। ABD के अंदर क्या होगा कि ABD के अंदर थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह पे कितना है h और बाई में बेस, बेस की जगह पे कितना है, तो बेस ध्यान से देखें, बेस की जगह पे कितना है BD और BD की जगह पे कितना है, BD की जगह पे यहाँ तक तो x है और यहाँ तक 20, मतलब BD की जगह पे कितना है x + 20।
हमको बी डी नहीं लिखना, बट आपको तो बी डी लिखना है। बट और उसके बाद आपको डायरेक्ट फिर बी डी के बाद क्या लिखना है, x+20। यहाँ एक स्टेप हम चुरा ले रहे हैं, तो हमने लिख दिया x+20। अब tan 30 की जगह वैल्यू कितना हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू h बाई में x+20। अब हम क्या करेंगे, h का हमको वैल्यू निकालना है, इसलिए x+20 को ऊपर भेज देंगे। तो हमारा h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से h इक्वल टू ये ऊपर चला गया x+20 और बाई में क्या हो गया, बाई में क्या, पहले से तो √3 यहाँ पे है, तो ये √3 रह जाएगा। बाकी h की जगह पे क्या वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, √3x, तो इसको वैसे ही लिख देंगे, √3x इज इक्वल टू x+20 बाई में √3। अब चीज़ें बहुत आसान होगी, अब यहाँ से तो आप खुद कर लोगे कि इस √3 को उधर भेजोगे, क्या बन जाएगा, √3 इसके पास आएगा तो क्या बन जाएगा, √3 3x बन जाएगा। और इस x को इस बार बुला लोगे तो ये x कहाँ आ जाएगा, माइनस में, और ये 20 को वैसे ही छोड़ दोगे। ये कितना हो गया, 2x हो गया, 2x बराबर 20, मतलब x बराबर कितना हो गया, 10। हाइट ऑफ विड्थ ऑफ जो कैनाल है, कैनाल की जो चौड़ाई है बहुत कम है, 10 मीटर की है। उसके बाद आपको हाइट बताना है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, आपने यहाँ से h कैलकुलेट किया है कि √3x, मतलब कितना हो जाएगा 10 × √3 और कितना हो गया 10√3, मतलब हाइट ऑफ कैनाल कितनी होगी, 10√3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। तो अब आइए अगले क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आ गया ये वर्ड, एंगल ऑफ डिप्रेशन का आप पिछले 12 क्वेश्चन से इंतजार कर रहे थे, इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आ गया है। तो इस क्वेश्चन को और बढ़िया से हम सॉल्व करेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो अब आपको बताना है हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को समझते हैं। ये एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसके टॉप से और टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। मतलब ये लाइन ऑफ साइट हो गई हमारी, जो दोनों लाइन को मिली वो लाइन ऑफ साइट हो गई। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना डिग्री का, यहाँ से 60 डिग्री का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऐसे बनेगा नहीं, हॉरिजेंटल लाइन भी एक चाहिए, तो ये लाइन उठ के यहाँ भी एक आ गई सपोज। तो एंगल ऑफ, ये हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे आ गई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का यहाँ पे बना, 60 डिग्री का। अब क्वेश्चन आगे क्या बोला है कि इसी पॉइंट से टावर के फुट, अगर यहाँ से अगर हम नीचे देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो यहाँ से हम नीचे देखें अगर हम, तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। मतलब ये एंगल, यही ना लाइन ऑफ साइट ये हो गई और ये हॉरिजेंटल लाइन होगी, दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कितना डिग्री का है, 45 डिग्री। तब आपको बताना है ये जो टावर है ए, इस पॉइंट को भी हम नाम दे ही देते हैं BCD। आपको ये कंप्लीट जो AC है इसका वैल्यू आपको बताना है, टावर की हाइट कितनी होगी। अब यहाँ से कुछ बातें अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर DC का जो लेंथ है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, जो DC का लेंथ है वही लेंथ किसका होगा, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। DC और BE आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसको हम लिख देते हैं। DC और BE आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वैसे ही ED और BC भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 7 तो ये भी क्या होगा 7, और हाँ ये सब एंगल 90 होगा। ये तो क्लियर है कि ED जो होगा वो किसके बराबर होगा, ED बराबर होगा आपके BC के बराबर। तो BC बराबर भी कितना हो गया, 7। अच्छा, अगर BC की जगह 7 हो गया और इस लेंथ को हम x मान लेते हैं, तो हमारा AC बराबर क्या आ जाएगा, कंप्लीट अगर AC हम चाहेंगे तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 7 + x आ जाएगा। क्लियर है, तो 7 + x हो गया। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब हमको h निकालना है, मतलब AC x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू हम बता दिए तो हमारा हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए हमको 2 ट्रायंगल से काम करना पड़ेगा। देखिए कैसे, एक ये जो ट्रायंगल है यहाँ से हम x निकालने का कोशिश करेंगे, और एक ये जो ट्रायंगल है यहाँ से, यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो कॉमन चीज़ है, दोनों का हमको कॉमन आखिर खोजना था। तो BE और DC आखिर क्या है, सेम है, तो यही कॉमन का काम करेंगे। और ये कॉमन इनको करके फिर इनको हम एलिमिनेट कर देंगे, कॉमन वाले से क्वेश्चन को डिराइव करेंगे, फिर कॉमन को एलिमिनेट कर देंगे। यही हमारा एम है। तो आइए वैसा ही काम करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल को उठाते हैं, ट्रायंगल ABE को, इसके अंदर tan लगाते हैं। tan थीटा की जगह कितना, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की जगह पे x है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर की जगह पे x है और बेस की जगह पे BE, x बाई क्या हो गया, BE। ठीक है, उसके बाद 60 की जगह वैल्यू हो गया √3 बराबर x बाई में BE।
बी का हमको वैल्यू निकालना है, बी को उधर कर देते हैं और √3 को इधर भेज देते हैं। x बाई क्या हो गया √3। अब इसके बाद ये वाला जो ट्रायंगल है, मतलब ये वाला EDC इसके अंदर आते हैं। तो अब हमारा ट्रायंगल है, अगला ट्रायंगल कौन सा हम ले रहे हैं, ट्रायंगल EDC। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी वही tan लगाना पड़ेगा, tan। और हाँ, इसके लिए तो थीटा है ही नहीं, है थीटा। देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगी, ये दोनों, ये भी हॉरिजेंटल लाइन है और ये भी हॉरिजेंटल लाइन है, दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल, क्योंकि सारा एंगल तो 90 का है ही ना। तो इस वजह से जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल हुई तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये जो लाइन EC है ट्रांसवर्सल का काम करने लगेगी। तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल भी कितना होगा 45। बस आपको ये फिगर में दिखा देना, एग्जामिनर समझ जाएगा। आपको यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर ये सब प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लिखना है। तो आप ये एंगल को यहाँ 45 दिखा दोगे तो यहाँ से इस वजह से थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं 45, tan 45 बराबर परपेंडिकुलर की जगह कितना है इस बार 7 और बेस की जगह पे DC 7/DC। इसकी जगह पे 1 हो गया बराबर 7 बाई में DC को हम क्या करते हैं इधर बुला लेते हैं। तो DC हमारा इधर आ गया, DC इंटू 1, चलो ना इंटू 1, मतलब DC बराबर कितना हो गया, DC बराबर हो गया 7 मीटर। अच्छा, DC और B आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम B की जगह पे x/√3 रख सकते हैं, मतलब DC की जगह पे हम चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं x/√3, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा भी कि DC और B आपस में क्या है, बराबर। तो B का वैल्यू कितना है x/√3 और DC का वैल्यू कितना है 7 है। तो हमने बस कुछ नहीं किया, सपोज चलो ना हटाओ, यहीं पे रख देते हैं, मतलब इसकी जगह पे ही 7 रख देते हैं। चलो 7 बराबर x/√3 है, तो x/√3 लिख दिए और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, √3 इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/√3। x कितना हो गया 7/√3। और हमको चाहिए था AC, मतलब कंप्लीट हाइट ऑफ टावर। AC बराबर मेरे पास क्या है 7 + x है, और तो x की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे, x की जगह वैल्यू कितना हो जाएगा 7/√3। अब यहाँ का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, बस एक 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 को कॉमन ले लेंगे, तो 7 कॉमन ले लिए तो इसके पास यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ √3 बचा। तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा 7 × 1 + √3 मीटर या √3 + 1 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।